मित्रों नमस्कार। हमने पीछे जो कविताएं देखी थी, हमारे पाठ्यक्रम में और एक कविता है जिसे आज हम देखने जा रहे हैं। उस कविता का नाम है गांधी जी के जन्मदिन पर। और दुष्यंत कुमार इन्होंने ये कविता लिखी है। दुष्यंत कुमार बहुत बड़े कवि माने जाते हैं। साये में धूप यह उनका सबसे महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है, गज़ल है एक्चुअली वो। तो वो बहुत बड़े गज़लकार है जिन्होंने गज़ल को प्रियकर और प्रेयसी से निकालकर समाज तक लाने का बहुत बड़ा काम दुष्यंत कुमार ने किया। उन्होंने जो सामाजिक कविताओं को लिखा है उसके साथ साथ यह एक मानवतावादी कविता है जो गांधी जी के जन्म दिवस पर वो लिखना चाह रहे थे, तो उन्होंने इस कविता को लिखा। आपको पता है 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था और 2 अक्टूबर हम लोग महात्मा गांधी जी की जयंती बहुत धूमधाम से मनाते हैं। पूरे विश्व में शांति दिवस के रूप में वो मनाया जाता है, अहिंसा दिवस के रूप में वो मनाया जाता है। गांधी जी कोई सामान्य मनुष्य नहीं थे, वो भी महामानव थे। और उनके जन्म दिवस पर कवि क्या सोच रहा है, आइए हम कविता के माध्यम से देखते हैं। कवि कहते हैं, मैं फिर जन्म लूंगा, फिर मैं इसी जगह आऊंगा, उचटती निगाहों की भीड़ में अभावों के बीच, लोगों की क्षत विक्षत पीठ सहलाऊंगा, लंगड़ा कर चलते हुए पांवों को कंधा दूंगा, गिरी हुई पदमर्दित पराजित व्यवस्था को बाहों में उठाऊंगा। देखिए, ये सारी जो चीजें गांधी जी क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हो रही है और उन्हें कोई सहायता नहीं कर रहा है, उनकी मदद कोई नहीं कर रहा है। और ये जो दुख है वो गांधी जी को चिरंतर उन्हें परेशान कर रहा है। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं फिर जन्म लूंगा और क्या, फिर इसी जगह आऊंगा। यही यही मतलब कहाँ, भारत में ही वो जन्म लेना चाहते हैं। उचटती निगाहों की भीड़ में अभावों के बीच, जहां बहुत सारे अभाव है, ऐसी जगह पर मैं जन्म लूंगा। उचटती निगाहें मतलब बस लोग बस देखकर अनदेखा जिसे कर देते हैं, उसे हम कहते हैं उचटती निगाहें। उचटती निगाहों के बीच उचटती निगाहों की भीड़ में अभावों के बीच, लोगों की क्षत विक्षत पीठ सहलाऊंगा। पीठ लोगों की क्षत विक्षत हो गई है क्योंकि उनके पीठ पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं, दुख के, गरीबी के, भूख के, भूखमरी के। उन्हें आधा नंगे शरीर को लेके वो घूम रहे हैं। उन्हें कपड़ा नहीं है, रोटी नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है। और आते जाते वाले लोग जो है उचटती निगाहों से उन्हें देख लेते हैं। उन्हें कोई भी उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसी जगह पर वो कहते हैं कि मैं वहाँ पे जन्म लूँगा और जिन लोगों के पीछे कुछ नहीं है उन लोगों को मैं सहलाऊंगा, लंगड़ा कर चलते हुए पाँवों को कंधा दूंगा। कई लोग अपाहिज हमारे समाज में हम देखते हैं, उनको कंधा देने वाला कोई नहीं है, हम बस उनकी ओर देखते हैं। और अब नया दौर शुरू हुआ है ना। अब ये मोबाइल सभी के हाथ में आ गए तो सभी लोग क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं। कोई आदमी मर रहा है, वीडियो बनाओ। किसी का एक्सीडेंट हुआ है, वो उसका खून बह रहा है, वीडियो बनाओ। और क्या करो, उसको व्हाट्सएप पे डाल दो, फेसबुक पे डाल के, मैंने देखा हुआ एक्सीडेंट, मेरे सामने ये एक्सीडेंट हुआ, वो आदमी तड़प रहा था, पानी पानी कर रहा था। तो तू क्या कर रहा था भाई? वो पानी पानी कर रहा था तो तुझे मदद करनी चाहिए थी, उन्हें पानी पिलाना चाहिए था, या फिर 108 जो नंबर है हमारे यहाँ एम्बुलेंस का, उसको फ़ोन करना चाहिए था। 100 नंबर पर पुलिस को इत्तला करना चाहिए था। अगर तेरे पास बड़ी गाड़ी तो उस व्यक्ति को उठाकर तेरी गाड़ी में उठाकर तुझे अस्पताल तक उसको पहुंचाना चाहिए था। ये सब अब बंद हो गया है। हम लोग वीडियो बनाने के पीछे, फोटो खींचने के पीछे लगे हुए हैं। इसलिए वो कहते हैं, लंगड़ा कर चलते हुए पाँवों को कंधा दूंगा, गिरी हुई पदमर्दित पराजित विवशता को बाहों में उठाऊंगा। बहुत खतरनाक है ये शब्द, गिरी हुई पदमर्दित पराजित विवशता। मनुष्य इतना विवश हो गया है, अपने व्यसनों के कारण होगा या इस तरह से, जैसे मैंने बताया ये वीडियो बना रहे हैं, तो इतने विवश हो गए, ये पद में मतलब पाँव में कुचले गई है इनकी विवशता। इस तरह की ये विवशता है
इस विवशता को गांधी जी कह रहे हैं कि मैं फिर से जन्म लूंगा और उस विवश लोगों को, उनकी विवशता को मैं अपनी बाहों में उठा लूंगा। बहुत खतरनाक है, उन्हें बहुत दुख हो रहा है। आगे वो कहते हैं, इस समूह में, इन अनगिनत अचिन्नी आवाजों में कैसा दर्द है कोई नहीं सुनता। बहुत दर्द है इस दुनिया में, हमारे भारत में तो बहुत कई अचिन्नी आवाजें हैं, है ना? अचिन्नी आवाज, जिन आवाजों को तुम लोग नहीं सुनते हो, बहुत कम छोटी सी वो आवाज है। इन अनगिनत अचिन्नी आवाजों में कैसा दर्द है कोई नहीं सुनता, पर इन आवाजों को और इन कराहों को दुनिया सुने ये मैं चाहूंगा। कई ऐसी दुख दर्द में लोग कराहते हैं, चिल्लाते हैं, उनकी ओर देखने वाला कोई नहीं है। आज आप देख रहे हो कि कोरोना काल हमारे यहाँ चल रहा है, विश्वमारी है। विश्व महामारी के युग में लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है, रेमडेसिविर नाम का इंजेक्शन है, हर डॉक्टर उसको लिख देता है और लोग पागल की तरह इधर उधर घूमते हैं। कोई कहता है 10,000 में मिल रहा है, कोई 40,000 में मिल रहा है। तो ये क्या चल रहा है इस देश में? ये क्या हो रहा है हमारे देश में? किसकी नज़र लग गई इस पवित्र हिंदुस्तान को? क्यों लोग भ्रष्ट हो गए? क्यों लोग अत्याचार कर रहे हैं? क्यों लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं? क्यों लोग अनाचार कर रहे हैं? पेट में ही बच्चों को मार देने वाली जो आवाज़ है, उन्हें भी अचिन्नी आवाज़ कहा जा सकता है। वो अचिन्नी आवाज़ कि बस एक यंत्र है सोनोग्राफी, उससे देख लिया जाता है कि पेट में लड़का है या लड़की है। लड़की है तो उसे मार दिया जाता है पेट में ही। तो ये जो आवाज़ है उसे समाज तक पहुंचाना चाहिए, दुनिया तक पहुंचाना चाहिए, और वो जो है गांधी जी कहते हैं कि मैं वो करूंगा। इन कराहों को दुनिया सुने मैं ये कहूंगा, चाहूंगा, मेरी तो आदत है रोशनी जहां भी हो उसे खोज लाऊंगा। कातरता चुप्पी या चीखे या हरे हुए की खींच जहां भी मिलेगी, उन्हें प्यार के सितार पर बजाऊंगा। देखो कहते मेरी आदत है, क्या आदत है गांधी जी की? रोशनी जहां भी हो उसे खोज लाऊंगा। जहां भी रोशनी है, जहां भी आस है, आशा है, बापू कह रहे हैं कि उस आशा को, वहां की रोशनी को मैं खोज लाऊंगा। कातरता चुप्पी या चीखें या हरे हुए की खींच जहां भी मिलेगी, उन्हें प्यार के सितार पर बजाऊंगा। काफी लोग हार चुके हैं, काफी लोग प्रयास करना छोड़ चुके हैं। अब नौकरी, इतना पढ़ लिख के लड़के पड़े हुए, नौकरियां नहीं है, हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं। कई बच्चे जिनकी शादियां नहीं हो रही, वो मनो विकार में चले जा रहे हैं, मनो विकार उन्हें जड़ रहे हैं, पागल हुए जा रहे हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं, जो हार गए हैं, उन हारे हुए लोगों को उठाकर उनकी आशाओं को, उनके लिए मैं आशा खोज कर लाऊंगा और प्यार की सितार पर उन्हें बजाऊंगा। उन्हें मैं जीवन जीने की नई आशा दूंगा। हमारे देश में सब कुछ मिल रहा है, आशा नहीं है। कोरोना का मरीज जब अस्पताल में जा रहा है, वो सोच लेता है कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। और यही कारण है कि बहुत सारे मरीज अस्पताल में ही दम तोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि अब मैं नहीं बच सकता। आप जीने की आशा छोड़ देंगे तो आपको दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचा सकती। और इसलिए बापू कहते हैं कि मैं उन्हें आशा दूंगा, मैं उन्हें विश्वास दूंगा और प्यार के सितार पर उन्हें बजाऊंगा। क्योंकि प्रेमी एक ऐसी वस्तु है मित्रों दुनिया में कि जिसके सहारे हम लोगों को जीवन जीना सिखा सकते हैं। प्रेम बहुत बड़ी वस्तु है। प्रेम ऐसी वस्तु है कि मरने वाले को, जो मर रहा है, उसे भी जीवन दे दे। प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है इस संसार में। तो मनुष्य को मनुष्य से प्रेम करना सीखना चाहिए। मानवता जो है वह हमारे दिल में जगनी चाहिए। हमें लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। ये जो सारे भाव है, गांधी जी का सेवा भाव आप सबको पता है। तो उस सेवा भाव से वो क्या करते हैं, लोगों को जगाना चाहते हैं। आगे कहता है, जीवन ने कई बार उकसा कर मुझे अनुलंघ सागरों में फेंका। जीवन ऐसा ही है, जीवन आपको उकसाता है, कुछ ना कुछ करने पर बाध्य कर देता है और हमें बाद में पता चलता है कि अरे ये तो गलती कर दी हमने। तो बापू भी ये कह रहे हैं कि मुझे भी जीवन ने उकसाकर कई अनुलंघ सागरों के पार फेंक दिया है। मतलब मुझे भी बहुत बड़े बड़े दुख इस जीवन में आए हैं।
मैंने वहां भी, देखो आगे कहते हैं, मैं मुझे अनुलंग सागरों में फेंका है, अगन भट्टियों में झोंका है, मैंने वहां भी ज्योति की मशाल प्राप्त करने के यत्न किए। आग की भट्टी जल रही है, उसमें भी मुझे डाल दिया। कि वो कहते हैं कि वो उस आग में जलने की बजाय मैंने उस आग को क्या कर दिया, मशाल बनाया। जब जब आप दुख में चले जाते हो, पीड़ा में चले जाते हो, तो उस दुख और पीड़ा को शक्ति बनाना चाहिए, तभी हम उस पीड़ा को और दुख को हम जीत सकते हैं। अन्यथा हमारा जीतना जो है वो बहुत मुश्किल है। वो कहते हैं, मैंने वहां भी ज्योति की मशाल प्राप्त करने का यत्न किए हैं, बचने के नहीं तो क्या इन तट की बंदूकों से डर जाऊंगा। वो कहते हैं, मुझे सागरों में अनुलंघ्य मतलब जिसको लांघा नहीं जा सकता, ऐसे सागरों के पार मुझे फेंक दिया, मैं वहां से भी बचकर आया। मुझे अगन की भट्टियों में फेंक दिया, मैं वहां से भी बचाया। मैं हर जगह से यत्न करके बाहर आ जाता हूँ। तो क्या इन तट की बंदूकों से डर जाऊंगा। बंदूकों से मैं डरने वाला नहीं हूँ, है ना। मुझे धमकी देकर कोई फायदा नहीं है। गांधी जी की हत्या एक मूर्ख पागल व्यक्ति ने की थी, आपको पता है। बंदूक की गोली उसने चलाई थी बापू पर। इसलिए वो कहते हैं कि मैं इन बंदूकों से नहीं डरता। तुम मुझको दोषी ठहराओ, मैंने तुम्हारे सुनसान का गला घोटा है। हमारे देश का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, दुर्दैव है कि आज कई ऐसे मूर्ख लोग हैं हमारे समाज में जो गांधी जी की हत्या को जायज ठहराते हैं। और जो हत्यारा था, जो महान नीच व्यक्ति था, उस व्यक्ति की तरफदारी करते हुए लोग हमारे समाज में देखे जाते हैं। इससे बुरा कुछ नहीं है संसार में। एक एक उनकी जो हत्या हुई, बर्बरतापूर्ण उनका खून किया गया, उस उनके बलिदान को जाया समझने की कोशिश करने वाले लोग हमारे समाज में है। और ऐसे कई लोग हैं जिनको हम चुन कर बड़े बड़े ओहदे पर हमने बिठा रखा है, कि जो लोग गांधी जी की हत्या को जायज ठहराते हैं। क्या किया था उन्होंने, देश को स्वतंत्र दिलाना क्या बुरा था। हिंदू मुस्लिम ऐक्य की बात करना क्या बुरा था। जीवन भर अपने आप को हिंदुत्ववादी समझने वाले महात्मा गांधी को किसी आतंकवादी ने मार दिया, किसी पागल व्यक्ति ने उनको मार दिया। उनकी जात और धर्म के द्वारा उनका विश्लेषण नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं, तुम मुझको दोषी ठहराओ, मैंने तुम्हारे सुनसान का गला घोटा है, पर मैं गाऊंगा। चाहे इस प्रार्थना सभा में तुम सब मुझ पर गोलियां चलाओ, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं कल फिर जन्म लूंगा, कल फिर आऊंगा। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे सुनसान का गला घोटा है, इसलिए तुम लोग क्या चाहते हो कि मुझे मारना चाहते हो, मारो। मैं प्रार्थना सभा में बैठा हूं। आपने देखा होगा हमारे बड़े बड़े मंत्री बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूमते हैं, मरने का उन्हें डर सताता है। गांधी जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे हमारे देश में जो सर्वोच्च पद पर बैठ सकते थे, वो नहीं बैठे। उनको जितनी चाहिए उतनी सिक्योरिटी वो ले सकते थे, उन्होंने नहीं ली। एक पंचा में घूमने वाला एक आम व्यक्ति, जिन्होंने कहा कि मैं इस भारत के अंतिम आदमी को जब तक रोजी रोटी नहीं मिलेगी, उसको अंग भर के कपड़े नहीं मिलेंगे, उसे सर छुपाने के लिए घर नहीं मिलेगा, मैं निरंतर कार्य करता रहूंगा। तो क्या भूखों के लिए रोटी, नंगों के लिए कपड़े और बेघरों के लिए घर के लिए लड़ने वाले व्यक्ति को गोली मार देनी चाहिए। हमारे इस देश में ये हुआ है। हम अपने देश का कितना भी गुणगान कर ले कि हमारा देश ऐसा है वैसा है, सब सच है, लेकिन हमारे देश में ऐसे पागल भी है जो आए दिन ऐसे बड़े बड़े विद्वानों के खून कर देते हैं। हमने महात्मा गांधी जी की हत्या की, हमने इंदिरा गांधी जी की हत्या की, हमने राजीव गांधी जी की हत्या की, हमने नरेंद्र दाभोलकर जी की हत्या की, हमने गोविंद पानसरे जी की हत्या की, हमने कलबुर्गी जी की हत्या की, है ना। और ऐसे कई लोग जो मानवतावादी विचार इस दुनिया में फैलाना चाहते हैं, गौरी लंकेश जी की हत्या की। तो इस तरह से जो भी मानवतावादी विचार इस देश में फैलाना चाहते हैं, जो लोगों को जात धर्म और इनसे निकाल कर एक मनुष्य बनाना चाहते हैं, एक भारतीय बनाना चाहते हैं, एक मानव बनाना चाहते हैं, उन लोगों से डर लगता है इन लोगों को। ये जो कट्टर धर्मनिष्ठ लोग हैं, इन लोगों को डर लगता है मानवतावाद से। इन्हें लगता है कल चलकर अगर मानवतावाद हावी हो गया, लोगों ने मंदिरों में जाना छोड़ दिया,
मस्जिदों में जाना छोड़ दिया, चर्चों में जाना छोड़ दिया, तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। इनके पेट जो है वो भूखे मरेंगे, इनकी नस्लें भूखी मर जाएगी। और इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, धर्म की आड़ में, ईश्वर की आड़ में, अल्लाह के आड़ में, गॉड के आड़ में, ये लोग, ये पूरी दुनिया में चल रहा है। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये पाकिस्तान में रोज खून होते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इंग्लैंड में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है। हाँ, मुझे फर्क पड़ता है मेरे देश में। मेरे देश में अगर किसी समाजवादी को, मेरे देश में अगर किसी मानवतावादी को, मेरे देश में अगर किसी देशभक्त को गोली मार दी जाती है तो उसका मुझे दुख होता है, और होना भी चाहिए। गांधी जी जैसे मानवतावादी विचारों की हत्या कर देना, ये कत्ल कर देना, ये सबसे बड़ा पाप इस देश पर लगा है, और शायद उसी पाप के फल हम लोग आज तक भुगत रहे हैं। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि तुम मुझ पर गोलियां चलाओ, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं कल फिर जन्म लूंगा, मैं फिर आऊंगा। और ये सही बात है, क्योंकि सत्य की ही जय होती है। गांधी जी बोले तो गांधी जी जैसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, लेकिन सत्य बोलने वाले हमारे देश में कोई कमी नहीं है। प्रशासन में भी बहुत अच्छे लोग हैं, राजनीति में भी अच्छे लोग हैं कि जो सत्य की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, लेकिन जो है उनके हाथ में अभी वो ताकत नहीं आई है, उन्हें वो मौका शायद नहीं मिला है। शायद आने वाले समय में उनको मौका मिले और गांधी जी का एक नया रूप, सत्य अहिंसा का नया रूप हमारे सामने आए और हमारे देश को अच्छे दिन आए। इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। ठीक है, इस तरह से दुष्यंत कुमार ने गांधी जी के जन्मदिन पर यह कविता लिखी है। मुझे लगता है आपको कविता ठीक ठाक से समझ गई है, नहीं समझे तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।